सब की कुटी पर कहने लगा। एक समय दोनों सुर जमा था। उस तथा समीक्षा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर बेचैन हो गए। उनमें वहाँ से भागने की भी शक्ति न रही। उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने के से दोनों को मरे पार्षद वैकुंठ लोक को गए, क्योंकि शिव गणेश सूर्य देवी और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री दूसरा अध्याय सुनिए। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता एवं पति की मृत्यु का हाल सुनकर दुर्गति अत्यंत दुखी हुई और रोदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं निराश रह कैसे रहूँगी? मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध अब कैसे होगा? कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं किसकी तरफ जाऊँ? मैं मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊँ तो कहाँ बैठूँ और क्या करूँ? बोले इस प्रकार विलाप करते हुए केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह अंत में धरती पर गिर गई। कुछ समय बाद जब वह तापमान हुई तो उस पर पुनः विलाप करने लगी। कुछ समय गणेश को सागर में डूबी रही तब तक उसने घर की बच्चियों को देखकर और सब अपनी निगाहों अपनी करके वह अपने महीने बिताने लगी। वह अपने जीवन का सभी एकादशी व कार्तिक को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। इसलिए कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातःकाल का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। यह मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धर्म कार्यों के पुत्र आदि संपत्ति प्राप्त होती है। विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई धुलाई काटना, विष्णु भगवान की सेवा पूजा करना, कथा कीर्तन करवाना संपत्ति का स्मरण करता है। यदि मन से कोई व्यक्ति कम से कम 3 दिन फोटो खिंच जाते हैं, इस पे पता है बस खींचो नहीं खींचना।